Yes, good evening everyone. Today we will start chapter 1, class 10th, real number. Class 10th, real number. फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स, रियल नंबर जानने से पहले हम कुछ नंबर सिस्टम समझेंगे जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि नंबर सिस्टम क्या है. ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं रियल नंबर्स. तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर. कोई भी नंबर कोई भी थिंग्स है लाइक हमारे पास ढेर सारी बुक्स हैं और हम उनको बोलें कि काउंट करके बताएं कि कितने नंबर ऑफ बुक्स हैं, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम 1 से स्टार्ट करेंगे. तो नेचुरली कोई भी चीज हम 1 से स्टार्ट करते हैं. दैट्स वाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी. अनकाउंटेबल है ये सेट. ठीक है, हम काउंट भी नहीं कर सकते, 0 0 ऐड करते जाएं. तो नेक्स्ट है हमारे पास 0 आई फिर नेचुरल नंबर के बाद भी. अब इसको कहाँ पे रखें, इसको कौन सी कैटेगरी में रखें? तो 0 1 2 3 ऑनवर्ड्स इन्फिनिटी हमारे पास होल नंबर का एक सेट बना. ठीक है, फिर उसके बाद नेगेटिव नंबर्स आए हमारे पास भी. अब इनको कहाँ पे रखें? तो सारे नेगेटिव नंबर्स आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ भी किए हैं. 0 से लेफ्ट साइड नेगेटिव और राइट साइड पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड 0. 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. ठीक है, इन सभी नंबर्स को एक कैटेगरी में रखा गया इंटीजर्स, जिसको जेड से भी डिनोट करते हैं. ठीक है, तो अब हमें दिखाई दे रहा है इंटीजर के अंदर सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हैं, सारे होल नंबर इंटीजर हैं. ठीक है, क्योंकि 0 ऑनवर्ड्स इंटीजर के अंदर है, तो इंटीजर इतना बड़ा सेट हो गया. फिर हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म के नंबर्स आए लाइक -3/5. तो वो किस फॉर्म के हैं? पी बाई क्यू, वेयर p and q both belongs to integer and q is not equal to 0. ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा. लाइक -3/5, 7/9. ठीक है, 5/-11. तो न्यूमिनेटर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. सिमिलरली डिनोमिनेटर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज दोनों ही कहाँ से आ रहे हैं? दोनों इंटीजर से आ रहे हैं. इंटीजर में ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव. तो दीज आर द रैशनल नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म के. फिर हमारे पास इररेशनल नंबर आए. ठीक है, इररेशनल नंबर क्या होते हैं भी? जो रैशनल नहीं है. जो नंबर रैशनल नहीं है वो सारे इररेशनल नंबर है. तो अब रैशनल में कौन से आ गए? क्या सारे नेचुरल रैशनल है? यस. अगर हम 1/1, 2/1, 3/1 सभी नेचुरल नंबर के नीचे 1 पुट कर देते हैं तो ये p बाई क्यू फॉर्म के हमें नजर आ रहे हैं. तो ये सारे रैशनल है. सिमिलरली सारे होल नंबर रैशनल है. ठीक है, सिमिलरली सारे इंटीजर्स रैशनल है. ठीक है, तो सारे इंटीजर्स रैशनल हैं एंड सारे p बाई क्यू फॉर्म के हैं. तो रैशनल नंबर में कितने सारे नंबर्स आ गए? रैशनल नंबर्स में नेचुरल, होल, इंटीजर्स. ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर्स रैशनल नंबर में जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है. लाइक 1/2 0.5, 1/3. अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करें तो वी विल गेट 0.333. तो या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे. अब देखो ये p बाई क्यू फॉर्म का है, दोनों इंटीजर्स हैं, 1 और 2, 1 और 3. तो रैशनल तो है ही, लेकिन इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग है. तो उसके बाद आते हैं हमारे इररेशनल नंबर. अब कौन से नंबर इररेशनल हैं? जो रैशनल नहीं है. इट मीन्स जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है. लाइक 0.101, 001, 0001. ठीक है, इस तरह के नंबर्स. अगर हम टू का रूट फाइंड करें, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं अगर हम उनका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, √2, √3, √5, √7. ठीक है, √11, √13. पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, क्योंकि 9th क्लास में आपको इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी दिखाई गई है कि वो कितनी लंबी है. और
नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो जो इन सब की अगर हम रूट टू फाइंड करें, 1 1 लाइक दिस, पॉइंट लग गया, डबल जीरो हम उतारेंगे, इसका डबल करके लिखेंगे। इस तरह अगर हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने जाए ना, तो ये कैसी मिलेगी आपको, ना तो ये टर्मिनेट होगी ना ही ये रिपीट होगी। तो दैट्स टाइप ऑफ नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर क्या है? रियल नंबर में सारे के सारे रैशनल, जितने भी हमारे रैशनल नंबर हैं एंड इरेशनल, सभी के सभी रैशनल एंड इरेशनल, ये सभी नंबर्स इंक्लूड होते हैं रियल नंबर के अंदर। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि रियल नंबर कितना बड़ा सेट है। अगर हम नंबर लाइन पे ही देखें, 0 और 1, इसके बीच में ही 0 और 1 के बीच में ही बहुत सारे रैशनल और इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 0.5 आपको यहाँ नजर आएगा, लेकिन 0 और 0.5 के बीच में भी कितने सारे नंबर हैं, 0.001, 0001, लाइक दिस। ठीक है, तो अगर हम रैशनल या इरेशनल काउंट करें, तो अगर हम जीरो और यहाँ पर कोई नंबर है 0.01, तो अगर हम इन दोनों के बीच में ही काउंट करें तो इतने सारे रैशनल और इरेशनल नंबर है, इनफाइनाइट रैशनल इरेशनल एग्जिस्ट करते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि रियल नंबर में कितने सारे नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑल आर रियल नंबर। और कुछ नंबर्स हम जो रियल नहीं है वो हम आगे 11th में पढ़ेंगे, लाइक -1 रूट, जिसको आयोटा से डिनोट करते हैं, इट इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नहीं है। ठीक है, तो जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो रियल हैं। तो हम रियल नंबर इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1, बहुत इजी एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि every composite number can be expressed as a product of prime। ठीक है, ये वैसे सबकी बुक में है, एनसीईआरटी बुक में, तो आप वहां से रीड कर सकते हैं। वी विल एक्सप्लेन ऑनली। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहते हैं कि हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब व्हाट इज द कंपोजिट नंबर एंड व्हाट आर प्राइम नंबर्स? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, 13 के बाद 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 17, 18 नहीं होता, 19, ठीक है, 23। तो इस तरह के नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम 2 है जो इवन भी है। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो ऑल नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 और इटसेल्फ, जिसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, 1 और इटसेल्फ। ठीक है, ये 1 से और खुद से डिवाइड होता है, 1 से और खुद से डिवाइड होता है, 1 से खुद से डिवाइड होता है। दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एंड व्हाट अबाउट कंपोजिट नंबर्स? 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 और 4 से डिवाइड तो होता ही है, 2 से भी डिवाइड होता है, यानी कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, लाइक 6, 1 से और 6 से डिवाइड भी होता है, लेकिन 2 और 3 से भी डिवाइड होता है। तो जितने भी कंपोजिट नंबर, अब आप समझ चुके होंगे कि जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम प्राइम की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लाइक 6 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3, तो 6 को हमने प्राइम के प्रोडक्ट में लिख दिया। नेक्स्ट लाइन क्या है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। यूनिक मीन्स इसमें 2 और 3 रहेंगे, 2 और 7 नहीं हो सकते, 2 और 9 नहीं हो सकते, 2 और 11 नहीं हो सकते, 2 और 5 नहीं हो सकते, ओनली 2 और 3 रहे होंगे। ये यूनिक है, ये फैक्टराइजेशन, सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे इसके यहाँ पर। ठीक है, 2 ही प्राइम नंबर की प्रोडक्ट है ये। एंड सपोज हम 12 पे चलते हैं।
2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो अब इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 2 एंड 3 रहेंगे, ठीक है, इनसे अलग नहीं होंगे। तो ये यूनिकनेस भी है इसके अंदर कि यूनिक है ये फैक्टराइजेशन। एंड उसके बाद कहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, कि ऑर्डर मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर में ये अकर हुए हैं, कि 2 into 3 लिखें या 3 into 2 लिखें, आगे पीछे हम नंबर लिख सकते हैं, बट रहेंगे ये, यूनिक है ये फैक्टराइजेशन। तो दिस इज अवर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कुछ इजी है, लेकिन उससे पहले हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस, जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम से ही लिया गया है, ये आप छोटी क्लासेस में ही भी आपने किया है, कि एक्सप्रेस ईच नंबर as a product of prime, ठीक है, कि हर नंबर को आपने प्राइम की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। एंड लाइक फर्स्ट है 140, 140 को हम आपने छोटी क्लासेस में इस तरह लाइन लगा के प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम पे चेक करते हैं। आप किसी भी प्राइम पे चेक कर सकते हो, बट अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट पे चेक करते हैं तो मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं, हमें पता लगेगा कि हमने 2 पे चेक कर लिया, 3 पे चेक कर लिया, लाइक दिस। 2 7 जा 14, 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। देन 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। सभी फैमिलियर हैं इस मेथड से, क्योंकि हम छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, हम 6th 5th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं, एंड 7th स्टैंडर्ड में भी हम कर चुके हैं एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते टाइम। तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, और 20 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 140। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, इसमें प्राइम फैक्टर 2 2 5 7 ही रहेंगे, रिपीट हो सकते हैं बट रहेंगे यही, ठीक है। हम इसमें यहाँ पर 11 नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई में 13 नहीं लिख सकते, यूनिक है ये। तो एवरी कंपोजिट नंबर, यहाँ से हम अगेन फंडामेंटल थ्योरम हम रिवाइज कर रहे हैं, बिकॉज फंडामेंटल थ्योरम की विद स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट इजी है, इसी टाइप के हैं। एक सम हम और करेंगे जो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है कई बार, लाइक जीरो वाले जो नंबर्स होते हैं, कई बच्चे जीरो वाले नंबर्स में डिवाइड करने में प्रॉब्लम आती है। 5005, अब हम चेक करें कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। नो, अगर जिसकी एंड डिजिट 2 है, 4 है, किसी नंबर की एंड डिजिट 2 4 6 8 0 है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। फिर 3 से चेक करने का रूल क्या है, सबको ऐड करके देखो, 5 + 5 10, 10 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से भी नहीं होगा। अब ये सीधा किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, आई थिंक ये 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। नाउ इट इज डिविजिबल बाय 11, 11 1 जा 11, 3 बचेगा, 11 3 जा 33। 13 प्राइम नंबर है, इसको और आगे हम फैक्टर नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो देयरफॉर 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। तो ये थोड़ा पेशेंस के साथ, अगर और भी ज्यादा बड़े नंबर्स हैं हमारे पास, 1 मार्क्स का सम हो सकता है या 2 मार्क्स का सम हो सकता है, बट हमें अगर हमारी बुक्स में है तो हम एक एक सम अच्छे से करेंगे। 7 4 2 9 नहीं भी हो सकता कई बार। तो अब यहाँ पर बच्चे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से चेक करें तो 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 7 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। एंड फिर हमने इसको सभी प्राइम पे चेक किया, 5 पे भी नहीं हो रहा, 7 पे भी नहीं हो रहा, 11 पे भी नहीं है, 13 पे भी नहीं है, ये सीधा हमारा 17 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 437,
आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो, 7 4 2 9 17 का जो भी आंसर आएगा वो हमने यहाँ पर लिखना है। और ये अब 17 पे हम चेक कर चुके हैं, 17 तक। अब 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर की टर्न है 19, ये सीधा 19 से डिवाइड होगा। एंड अब ये सीधा 23 से डिवाइड होगा। तो कुछ सम ऐसे होते हैं जहां बच्चे सोचते हैं कि ये तो बड़ा इजी मेथड है, लेकिन यहाँ आके अटक जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस जरूरी है। Now, second question is find HCF and LCM of given numbers and verify the relationship HCF multiply LCM equals to product of two number। ठीक है, हमें फाइंड करना है HCF और LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 से डिविजिबल है, एंड डिजिट 0 है। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 + 5 10 + 2 12, 13 12 3 से डिविजिबल है। 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, 8 + 5 13, नॉट डिविजिबल बाई 3, इट इज डिविजिबल बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 17, एंड 92, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 1 ज़ा 23, 510 equals to 2 into 3 into 5 into 17, and 92 equals to 2 into 2 into 23. Then HCF, what is HCF? HCF is highest common factor। तो जितने भी कॉमन फैक्टर होंगे हम सबकी प्रोडक्ट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 ही नजर आ रहा है, HCF 2 है। LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल, उसमें हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम पावर लेंगे। अब यहाँ तो सबकी पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 23 की पावर 1 है। ठीक है, तो जितने भी प्राइम नंबर यूज हुए हैं वो सभी लिखेंगे फर्स्ट। 2 3 5 17 23। अब मैक्सिमम पावर 2 की कितनी है, 2, हाईएस्ट पावर लेंगे 2, बाकी सबकी 1 1 है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। जब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे वी विल गेट 23,460। नाउ टर्न ऑफ एच वेरिफिकेशन। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, कैसे करेंगे वेरिफिकेशन। सबसे पहले हम HCF मल्टीप्लाई LCM करते हैं, हमें ये वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई जब 2 3 4 6 0 से करेंगे तो वी विल गेट 2 0 0, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से हैं, 510 इंटू 92, वी विल गेट 46,920। दोनों सेम आ रहे हैं, हेंस वेरीफाई। ये रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि हमें दो नंबर की प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगी, उन्हीं दो नंबर्स के HCF और LCM की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। ठीक है, तो HCF LCM सबको क्लियर हुआ। LCM में बच्चे कई बार मिस्टेक करते हैं। LCM में आपने ध्यान रखना है जितने भी प्राइम नंबर दोनों में यूज हुए हैं, कितने यूज हुए हैं, 2 3 5 17 23। फर्स्ट वी राइट ऑल द प्राइम नंबर्स एंड देन राइट द पावर्स। तो वो अपनी लाइन में वो नंबर, अब टोटल नहीं करना कि 2 3 बार टोटल आया, नहीं, वो अपनी लाइन में मैक्सिमम कितनी बार है वो हमें यहाँ पर लेना है। ठीक है, मैक्सिमम पावर। तो इधर भी लिखेंगे 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर भी 1 है, 17 की पावर भी 1 है, बाकी सबकी पावर 1 1 है। 2 की मैक्सिमम पावर लेनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन हमने मैक्सिमम वाली लेनी है। तो एलसीएम में हम गड़बड़ हो जाती है, तो उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है बाकी जो 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना, उसमें ये वाला रूल है वो फॉलो नहीं होगा, उसके लिए अलग रूल है। 3 नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम भी सिमिलरली ऐसे ही होगा। लेट 12 15 एंड द सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर इज 21। इसका हम HCF LCM फाइंड, ये भी हमने बहुत बार किया हुआ है। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, इट इज योर थर्ड क्वेश्चन। एंड 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, एंड 21, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 12 equals to 2 into 3, 15 equals to 3 into 5,
and 21 equals to 3 into 7. Now what is the common? Common is 3. तो h common factor is 3. तो highest भी यही रहेगा. Highest common factor is 3. And what about LCM? अब पावर में लिखेंगे 2 raised to the power 2, 3 raised to the power 1, 3 raised to the power 1, 5 raised to the power 1, 3 raised to the power 1, 7 raised to the power 1. जितने भी प्राइम नंबर यूज हुए हैं वो सभी हम लिखेंगे 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7. 2 की मैक्सिमम पावर लेनी है. 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, बाकी सबकी 1 1 है. तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 10 6 ज़ा 60 को 7 से करेंगे 420. तो LCM इज 420.